गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट की सीरीज में अपना अगला लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो चांद सितारों शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बात समझ लो कि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ने का। ओके, तो देखो पीएच स्केल क्या है। 1909 की बात है कि सोरेनसन नाम के एक केमिस्ट थे। कौन थे? केमिस्ट, मेरे दोस्त नहीं थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नए तरीके की स्केल बनाई जिसको इन्होंने पीएच स्केल कहा। इस पीएच स्केल की हेल्प से इन्होंने बताया कि हम ये बता सकते हैं कि कोई भी गिवन सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। यानी कि अगर मैंने आपको कोई एक सब्सटेंस दे दिया, मैंने कहा ये बताओ कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक, और ये भी बताओ कि उसका स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी या स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी कितनी है, कितना वो सब्सटेंस एसिडिक है, कितना वो सब्सटेंस बेसिक है। तो ये आप पीएच स्केल की हेल्प से बता सकते हो। ठीक, थोड़ा पढ़ के देखते हैं इसको। इन 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड अ स्केल called the pH scale on which the strength of an acid or base could be represented by using the hydrogen ion concentration in them। अब कह रहा है कि ये तो ठीक है कि हम एसिड या बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे, लेकिन कैसे बताएंगे? तो हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से बताएंगे। किसी भी सब्सटेंस में कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी हेल्प से हम ये डिटरमिन करेंगे कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है। परेशान मत हो, आगे बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखो इसके बाद, अकॉर्डिंग टू सोरेनसन द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब सोरेनसन ने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। यानी कि जो पीएच है वो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। अब इस फॉर्मूले को समझो तो थ्योरी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। फॉर सपोज मेरे पास कोई सब्सटेंस है, कोई एसिडिक सब्सटेंस है, से मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब तुम जानते हो कि एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो एसिड में H+ आयन का या हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा होगा, और जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा होगा तो उसका पीएच वैल्यू देखो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। तो अगर HCl में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसका जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू बहुत कम होती है, राइट। वहीं देखो, मान लो मैंने एक बेस ले लिया, से सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक, और क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच ज्यादा हो जाएगा। तो जितने भी बेसेस हैं उनका पीएच जनरली ज्यादा होता है। ठीक, तो हमारे सोरेनसन केमिस्ट भाई ने ये बताया कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है वो मैं बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? हम मेजर करेंगे कि उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। हाइड्रोजन आयन का ये कॉन्सेंट्रेशन पीएच वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। ऑन अ पीएच स्केल स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कुड बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 1 to 14। कह रहा है कि पीएच स्केल पर किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी की स्ट्रेंथ हम 1 से 14 तक के नंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, कह रहा है अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 आया, ठीक, तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। ठीक, जैसे बेटा वाटर है, वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। शुगर सोल्यूशन है, पीएच वैल्यू 7 होता है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। और सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन भी न्यूट्रल होता है। तो अगली बार जब तुम पानी पियोगे तो याद रखना कि तुम एक न्यूट्रल सब्सटेंस पी रहे हो जिसका पीएच वैल्यू 7 है, और जो तुम्हें याद नहीं आया तो रात में सपने में आके मैं याद दिलाऊंगा। ठीक है, चलो देखो इसको। अब इसके बाद अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम हुआ, ठीक, तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। अभी मैंने बताया भी था कि जो एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उनका पीएच कम आता है। तो देख लो 1 से 7 तक के पीएच वाले सब्सटेंसेस एसिडिक होंगे। ठीक, जैसे कि HCl और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो पीएच है वो 7 से कम आएगा, राइट। और तीसरे हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनका पीएच 7 से ज्यादा है। तो अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 से ज्यादा और 14 से कम या 14 है
तो वो सब्सटेंस बेसिक होगा। ठीक, जैसे बेसिक सब्सटेंसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी सब्सटेंसेस आ जाएंगे। यानी कि समझ लो कि पीएच स्केल एक स्केल है जिसमें 1 से 14 तक नंबर्स मार्क्ड हैं। किसी भी सब्सटेंस का पीएच अगर 1 से 7 के बीच में आया, ठीक है, तो वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। अगर पीएच 7 आया तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा, और पीएच 7 से 14 के बीच में आया तो वो सब्सटेंस बेसिक होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको पूरी पीएच स्केल ड्रॉ करके दिखाता हूं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पीएच स्केल को बनाया गया है। पीएच स्केल में आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स को बनाया है। ठीक है, अब समझो, अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 7 तक के सब्सटेंसेस एसिड्स होते हैं। 7 जो है न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, जैसे कि वाटर, शुगर सोल्यूशन, और 7 से 14 तक के सब्सटेंसेस बेसिस होते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा होगा। अब 1 से 7 तक यहाँ पर जो एसिड्स हैं ये भी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स में बटे हैं। जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, इनका जो पीएच वैल्यू होगा वो हमारा 1 से लेकर 3 के आसपास होगा। ठीक, वहीं पर जो लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड जैसे वीक एसिड्स हैं, उनका जो पीएच होगा वो 4 से लेकर 7 के बीच में होगा। ठीक, इसी तरीके से 7 से लेकर 10 तक हमारे वीक बेसिस होंगे और 10 से लेकर 14 तक हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि वो एसिड्स जिनको अगर आपने खाया तो आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे, उनका पीएच कितना होता है, तो आप कहेंगे कि ऐसे एसिड्स जिनका पीएच 1 से 3 के बीच में है, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, इनको अगर हम खाएंगे तो हम भगवान को जरूर प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब पीएच स्केल का ही एक एप्लीकेशन मात्र है यूनिवर्सल इंडिकेटर, लेकिन इसको समझने से पहले आप पीएच चार्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लो। यहां पर देखो, मैंने पीएच चार्ट बनाया हुआ है। पीएच चार्ट में क्या होता है, 1 से 14 तक नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक, और हर एक नंबर के आगे एक कलर दिख रहा होता है। अब मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं था कि मैं 1 से 14 तक नंबर्स लिख पाऊं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, पीएच चार्ट का एक पिक्चर आपके स्क्रीन पे अटैच कर दे रहा हूं। फिलहाल ये पीएच चार्ट है, इसमें 1 से 14 तक देखो नंबर्स लिखे हैं और हर एक नंबर के आगे एक अलग ही कलर दर्शाया गया है। ठीक, तो अब समझो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये मिक्सचर क्या करता है, जब भी हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर कोई भी एसिड या बेस डालते हैं तो एसिड या बेस डालने से इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर बदल जाता है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पे एक नया ही कलर प्रोड्यूस होने लगता है। फिर हम इस कलर को अपने पीएच चार्ट के कलर से मैच कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो सब्सटेंस था उसका पीएच कितना था। फिर हम ये बता देते हैं इस स्केल से कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है। ठीक, फर्स्ट सपोज मेरे पास कोई एक सब्सटेंस कैपिटल एक्स है। ठीक, मैंने क्या किया, कैपिटल एक्स की 2-3 ड्रॉप्स इस यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डाली। इसमें मान लो रेड कलर प्रोड्यूस हो गया। मैंने देखा मेरा जो पीएच चार्ट है उसमें रेड कलर नंबर 1 के आगे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास जो भी सब्सटेंस एक्स था उसका पीएच वैल्यू कितना है, 1, और अगर पीएच वैल्यू 1 है तो यानी कि वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो हमने पीएच स्केल पढ़ी उसका एप्लीकेशन हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर में होता है। अब इसको समझो ध्यान से। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स which give different colors at different pH values of the entire pH scale। ठीक, यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है जो कि अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करता है पीएच स्केल की या पीएच चार्ट की अलग अलग वैल्यूज के लिए। Whenever we add acid or base to an universal indicator, a new color is produced. The color produced is matched with the color on the pH chart and the strength of acid or base is determined। तो वही लिखा है जो मैंने बताया कि जब भी मेरे पास कोई एसिड या बेस होगा तो उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चेंज होगा। इस कलर को हम पीएच चार्ट के कलर से मैच करेंगे और ये डिसाइड कर लेंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। राइट, तो अब ये हो गई हमारी थ्योरी वाला पार्ट। अब हमें 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करने हैं पीएच स्केल पर जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है यू हैव 2 सॉल्यूशंस A and B, pH of solution A is 6 and B is 8, which solution has more hydrogen ion concentration, which solution is acidic and which is basic।
कह रहा है मेरे पास दो सोल्यूशंस हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जहां पर मुझे सोल्यूशन ए का पीएच 6 दिया है और बी का जो पीएच है वो 8 दिया है सवाल में। ठीक, कह रहा है किस सोल्यूशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, कौन सा सोल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि जो पीएच होता है वो 1/log ऑफ H+ होता है। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच, यानी कि वो सोल्यूशन जिसका पीएच कम है उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किस सोल्यूशन का पीएच कम है, ए का, तो यानी कि ए विल हैव more hydrogen ion concentration due to its smaller pH value। क्लियर है? चलो, अब कह रहा है कि दोनों में से कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। तो दिख रहा है कि ए का जो पीएच है वो 7 से कम है तो ए एसिडिक होगा, बी का पीएच 7 से ज्यादा है तो बी बेसिक होगा। तो देख लो यहां पर बस हम इतना लिख लेंगे कि ए जो है वो एसिडिक है और बी जो है वो बेसिक है। तो कितना आसान सा सवाल था, है ना। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed a pH of 4, 1, 11, 7, 9 respectively। कह रहा है 5 solutions हैं A, B, C, D और E, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पर जब हमने इनको टेस्ट किया तो इनका पीएच 4, 1, 11, 7 और 9 आया। अब हमें ये बताना है कि विच सोल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक एंड वीकली अल्कलाइन। और नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कि पीएच वैल्यूज को हमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो पहले तो जो गिवन वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। तो ए, बी, सी, डी और ई ये गिवन है, और इनकी जो पीएच वैल्यूज गिवन है सोल्यूशन की वो 4, 1, 11, 7 और 9 है। तो 4, 1, 11, 7, 9 है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जिन सोल्यूशंस का पीएच 1 से 3 के बीच में होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ये वाला जो होगा ये मेरा स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि जिनका पीएच 4 से 7 के बीच में होता है वो वीक एसिड्स होते हैं। तो 4 है तो ये मेरा वीकली एसिडिक हो जाएगा। ठीक, फिर मैंने बताया था कि जिन सब्सटेंसेस का पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होते हैं। तो यहां पर भी ये वाला 7 वाला हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस हो जाएगा। इसके बाद जिन सब्सटेंसेस का पीएच 7 से 10 के बीच में होता है वो वीक बेसिस होते हैं या वीकली अल्कलाइन होते हैं। तो यहां पर ये वाला जो है ये मेरा वीकली अल्कलाइन होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिनका पीएच 11 से 14 के बीच में होता है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो यहां पर ये स्ट्रॉन्गली बेसिक या फिर स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन हो जाएगा। राइट, तो यही सब मुझसे पूछा था कि कौन सा सब्सटेंस कैसा है, वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पीएच वैल्यूज को हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ते क्रम में अरेंज करो। तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो कि जो पीएच है वो 1/log ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक, यानी कि अगर हमको सबसे पहले क्या रखना है, जिसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है उसको सबसे पहले रखना है। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होगा उसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। राइट, तो सबसे ज्यादा पीएच किसका है, देखो सी का, यानी कि सबसे पहले हम सी को रखेंगे। ठीक, इसके बाद इससे कम पीएच किसका है, ई का, तो उसके बाद हम ई को रखेंगे। फिर उससे कम पीएच किसका है, डी का, तो उसके बाद हम डी को रखेंगे। उससे कम है ए का तो हम ए को रखेंगे। लास्ट में है सबसे कम है बी का तो उसको रख देंगे। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, सी, ई, डी, ए, बी हमारा जो आंसर आया है ये सॉल्यूशंस को हमने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ते क्रम में अरेंज किया है, जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सी में होगा क्योंकि उसका पीएच सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बी में होगा क्योंकि उसका पीएच वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, अब आप लोग जब इसको एग्जाम में करेंगे तो आप लोग ये जो साइन है ये ऐसे ना लगाकर ऐसे लगा देंगे, एज अ रिजल्ट आपको 0 मिलेगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में अक्सर गलती होती है और यही कारण है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता भी है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझो, ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लो, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।